हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 12 डॉक्टर डू लिटिल लर्न्स एनिमल लैंग्वेज इसको स्टडी करेंगे। डॉक्टर डू लिटिल लर्न्स एनिमल लैंग्वेज यानी डॉक्टर डू लिटिल एनिमल लैंग्वेज सीख रहे हैं, जानवर की भाषा सीख रहे हैं। तो ये डॉक्टर डू लिटिल कौन है? तो ये एक कैरेक्टर है, एक बहुत फेमस नॉवेल है ह्यूग लॉफ्टिंग की, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। तो इसके अंदर से ये कैरेक्टर लिया हुआ है। तो ये जैसे गुलिवर्स ट्रैवल है, सिंदबाद द सेलर है, ऐसे इनके एडवेंचर्स के बहुत सारे किस्से हैं। तो ऐसे ही ये डॉक्टर डूलिटिल भी बहुत फेमस है, इनके भी एडवेंचर्स के बहुत सारे किस्से हैं। इनकी खास बात यह है कि ये जानवरों से बातें करते हैं और जानवर इनको तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, जिससे वो बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ढूंढते हैं। ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ है बच्चों, आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर इसको रीड करो, इनके बहुत सारे एडवेंचर्स है। तो इस लेसन के अंदर इनके दो जानवर आए हैं, एक तो ये पैरट है पॉलिनीशिया जो इनसे बात कर रहा है, और इनका एक डॉग है जिप। ये दो कैरेक्टर इसमें आए हैं। बाकी इनके नॉवल में और भी बहुत सारे जानवर के कैरेक्टर है, आउल है और भी बहुत सारे हैं, मंकी है। तो आप लोग रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत फेमस है बच्चों। तो ये पैसेज लिया हुआ है इनकी स्टोरी से, स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल से। तो इसमें जो पॉलिनीशिया पैरट है, ये डॉक्टर साहब को जानवरों की भाषा सिखा रहा है। तो यहाँ से इनका जो ये एडवेंचर शुरू होगा, इसके बाद में फिर ये आगे बहुत सारे एडवेंचर करेंगे। तो ये छोटा सा पैसेज इसमें से लिया हुआ है। तो चलो इसको हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। पॉलिनीशिया पैरट इनको क्या कह रहा है। नाउ लिसन डॉक्टर, सेड पॉलिनेशिया, एंड आई विल टेल यू समथिंग। अब सुनो डॉक्टर, पॉलिनेशिया ने कहा, और मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? क्या तुमको मालूम था कि जानवर भी बात कर सकते हैं? अब पॉलिनेशिया डॉक्टर से बात कर रहा है। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, मुझे ये तो पता था कि पैरट्स बात करते हैं। तो आपने भी पैरट्स को बात करते हुए देखा होगा बच्चों, इंसानों की ज़बान में कुछ कुछ वर्ड्स पैरट सीख जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा तो मैंने सुना है पैरट्स को बात करते हुए। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। तो पॉलिनेशिया ने क्या कहा? हम तोते जो होते हैं, हम दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एक तो इंसानों की ज़बान में और एक बर्ड की ज़बान में, यानी जानवरों की, परिंदों की ज़बान में। सैड पॉलिनेशिया प्राउडली, पॉलिनेशिया ने बहुत ही गर्व से कहा, क्योंकि बाकी सारे जानवर तो सिर्फ जानवरों की ज़बान ही बोलते हैं। तो पैरट ही ऐसा जानवर है जो इंसानों की भी ज़बान बोल लेता है। तो इसके लिए उसको इस बात पर बहुत गर्व हुआ। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ बिस्किट, यू अंडरस्टैंड मी। अगर मैं कहूँ पॉली वॉन्ट्स अ बिस्किट, कि पॉली को बिस्किट चाहिए, अगर मैं तुम्हारी इंसानों की ज़बान में कहूँ तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। बट हियर दिस, लेकिन ये सुनो, का उई ई फी फी। तो उसने अपने पैरट की ज़बान में, जानवरों की ज़बान में आप बोला का उई उई फी फी। तो डॉक्टर तो बहुत ही ताज्जुब हो गया। गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? गुड ग्रेशियस यानी ये एक एक्सक्लेमेशन है, जब बहुत सरप्राइज होते हैं तो बोला जाता है इंग्लिश में। तो डॉक्टर ने कहा गुड ग्रेशियस, सरप्राइज में एकदम। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? यानी ये ऐसी ज़बान उसने पहले नहीं सुनी थी। पैरट हमेशा इससे पहले उससे इंसानों की ज़बान में ही बात करता था। तो पैरट ने फिर उसका मतलब बताया। दैट मीन्स, इज़ द पॉरिज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। तो उसने बताया इसका मतलब होता है, क्या पॉरिज अभी तक गर्म है बर्ड की ज़बान में, जानवरों की ज़बान में, परिंदों की ज़बान में। पॉरिज क्या होता है? पॉरिज वो खीर जैसा होता है। कोई भी चीज़ को दूध में पकाते हैं, ओट्स को या कोई और सीरियल को ओट्स में दूध में या पानी में बनाते हैं तो खीर के जैसा एक बनता है, उसको पॉरिज कहते हैं। तो उसने पूछा उसका मतलब क्या है, क्या खीर अभी तक गर्म है जानवरों की ज़बान में, ये उसका मतलब होता है। माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। तो डॉक्टर को और भी ताज्जुब हो गया। उसने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने तो इस तरीके से मुझसे पहले कभी भी बात नहीं की। तो पॉलिनेशिया ने क्या कहा? वॉट वुड हैव बीन द गुड, उससे क्या फ़ायदा हुआ होता? सेट पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया ने कहा। डस्टिंग सम बिस्किट क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, उसने कुछ बिस्किट क्रम्स को अपने पर से झटकते हुए पॉलिनेशिया ने ऐसा कहा।
यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड। तो अगर मैंने जानवरों की ज़बान में बोला होता तो तुमको तो समझ में तो आया नहीं होता, तो फिर क्या फ़ायदा जानवरों की ज़बान में बोलने का। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे कुछ और बताओ। उसको बहुत एक्साइट हुआ, बहुत उसको निराली लग रही थी ये बात। तो उसने कहा मुझे और भी कुछ बताओ। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम बैक विथ अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। और वो जल्दी से घाई करके अपना ड्रॉअर में गया, अपना कबाट का उसने ड्रॉअर खोला और उसके पास से उसके अंदर से एक नोटबुक और पेंसिल लेकर आया, ताकि जो जो वो बताएगा वो लिख ले। नाउ डोंट गो टू फास्ट ने कहा, देखो भाई जल्दी जल्दी मत बोलो। एंड आई विल राइट इट डाउन, क्योंकि मैं जो तुम बोलोगे वो लिखते जाऊंगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोमांचक है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर को ताज्जुब हुआ इस बात पर। समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ तो बहुत ही नया सीखने को मिलेगा। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट। तो मुझे पहले बर्ड्स की ज़बान की ABC सिखा दो। स्लोली नाउ, आहिस्ता आहिस्ता। ABC यानी उसकी बेसिक्स, जो एकदम शुरुआत में जैसा बच्चे लोग को ABCD सिखाते हैं, तो ऐसा बर्ड्स की, क्योंकि नई ज़बान थी ये, तो उसके ज़्यादा लंबे चौड़े चीज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ पहले सिखाओ। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. So इस तरीके से उस डॉक्टर को मालूम पड़ा कि जानवरों की भी अपनी एक ज़बान होती है और वो लोग आपस में एक दूसरे से उस ज़बान में बातें करते हैं। तो ये इनके एडवेंचर की यहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे हमने बताया था कि आगे ये इसके ऊपर से बहुत सारी इनकी अलग अलग एडवेंचर्स, अलग अलग किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, तो फिर क्या हुआ, वो सारी दोपहर, वाइल इट वॉज रेनिंग, बाहर जब बारिश हो रही थी, पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल। पॉलिनेशिया किचन टेबल पर बैठकर गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द नोटबुक। डॉक्टर को बर्ड वर्ड्स सिखा रही थी, यानी चिड़िया की ज़बान में, परिंदों की ज़बान के वर्ड्स डॉक्टर को सिखा रहे थे अपने नोटबुक में लिखने के लिए। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन। जब चाय पीने का वक्त हुआ तो डॉक्टर का जो डॉग था जिप, वो आया। जैसे मैंने बताया डॉक्टर के ये दो जानवरों के बारे में इस लेसन में जिक्र आया है। द पैरट सेड टू द डॉक्टर। अब तोते ने डॉक्टर से कहा, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू, देखो वो तुमसे बात कर रहा है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना कान खुजा रहा है, अपने कान को स्क्रैच कर रहा है। तो यानी वो डॉग मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, वो अपने कान को स्क्रैच कर रहा था। तो तोते ने उसको समझाया, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। तो तोते ने क्या कहा, लेकिन जानवर लोग हमेशा अपनी ज़बान से, अपने मुंह से नहीं बात करते। पैरट ने कहा हाई वॉइस में, ऊंची आवाज़ में, रेजिंग हर आईब्रोज, अपने आईब्रोज को उठाते हुए, यानी उसको समझाते हुए। दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। जानवर लोग अपने कान से भी बात करते हैं, अपने पैरों से भी बात करते हैं, अपने दुम से भी बात करते हैं, हर चीज़ से बात करते हैं। यानी जानवर अपने जिस्म के पूरे हिस्से से इशारा करके भी बात करते हैं ज़बान के अलावा। समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइज़, क्योंकि जानवर को कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि उनको आवाज़ नहीं करनी होती। यानी जानवर है, उस पर कोई दूसरा जानवर, बड़ा जानवर हमला करने वाला हो, तो उस वक्त वो बात नहीं करेगा, आपस में वो लोग क्या इशारों इशारों में बात करते हैं उस वक्त। डू यू सी नाउ द वे ही इज़ ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। अब ज़रा ध्यान से देखो, वो पैरट ने कहा कि वो अपनी नाक को एक तरफ से कैसे ट्विच कर रहा है। ट्विच कर रहा है यानी उसको नाक को हरकत दे रहा है, तो ये भी एक इशारा होता है जानवरों की ज़बान में। वॉट डज़ दैट मीन, आज द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने पूछा इसका क्या मतलब है, यानी वो नाक को ऐसा सिकोड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप ट्रेनिंग। तो उसने फिर मतलब समझाया उसको कि डॉग जब ऐसा नाक सिकोड़े तो उसका मतलब होता है कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप ट्रेनिंग, यानी क्या तुमको दिख नहीं रहा कि बारिश रुक गई है। पॉलिनेशिया आंसर्ड, पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को समझाया। ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो तुमसे एक सवाल पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, अक्सर वो अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए।
After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. After a while, कुछ समय के बाद, कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद, with the parrot's help, तोते की मदद से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न, डॉक्टर को सीखने मिल गया, क्या सीखने मिल गया? द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की भाषा, सो वेल, इतने अच्छे से सीख गया डॉक्टर, दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, कि वो खुद जानवरों से बात कर सकता था, एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और जो भी जानवर कहते थे उसको समझ भी सकता था, यानी एकदम माहिर हो गया वो. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. तो उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया? उसने इंसानों का डॉक्टर होना छोड़ दिया, यानी इंसानों का इलाज करना छोड़ दिया. फिर उसका फुल टाइम प्रोफेशन क्या हो गया? जानवरों की भाषा को सुनना, जानवरों की मदद करना, जानवरों से बात करना. तो आगे जो इनकी और बहुत सारी एडवेंचर्स की बुक है, इसमें वो जानवरों की मदद से बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं. तो ये लेसन था बच्चों. इसके अंदर डॉक्टर डूलिटिल के एडवेंचर्स की कैसे शुरुआत हुई, वो उसका शुरू का बताया हुआ है. जानवरों की ज़बान उनको तोतों ने कैसे सिखाई. तो ये ऐसे ही एक स्टोरी है बच्चों, जैसे होती है सिंदबाद द सेलर, गुलिवर्स ट्रैवल, यानी एक फैंटेसी टेल जिसको बोलते हैं. तो ऐसे बच्चे लोग के लिए ऐसी स्टोरी बनाई जाती है, जैसे पंचतंत्र हिंदी में है, जिससे जानवरों की उसके अंदर स्टोरी होती है, उसके ज़रिए से इंसानों को सीख दी जाती है. तो ऐसा बहुत सारे ऑथर लोग जानवरों के ऊपर से स्टोरी लिखते हैं, जिनमें जानवर बातें करते हैं, और उसके ज़रिए से बच्चों को बहुत सारा सबक मिलता है. जैसे इंडिया की पंचतंत्र भी बहुत मशहूर है. तो इसी तरीके की ये स्टोरी है बच्चों. तो इसको आप लोग अच्छे से बच्चों रीड कर लो, अच्छे से समझ लो. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. जब तक के लिए बाय बाय.